नमस्कार, आपका स्वागत है ज्ञाननिधि की यूट्यूब क्लासेस में। ये हमारा एसएससी के सीजीएल प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का सीरीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसका क्लास यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है और आप इसको फ़ायदा मिल रहा है तो आप ज़रूर हमारे इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको मिले तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए आज का हम ये एसएससी के मैथ्स मैराथन का नेक्स्ट सीरीज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपको बोल रहा है द रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए बी एंड सी। ये आपको रेशियो किसका दिया हुआ है? एफिशिएंसी का, ध्यान देना, एफिशिएंसी का। ठीक है, फिर बोल रहा है ये आपका वर्क एंड टाइम चैप्टर से है। फिर कह रहा है सभी साथ में काम करते हैं तो वो पूरे काम को 25 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं। कितने दिनों में? 25 दिनों में। और फिर अब बोलता है आपको कि ए एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 35% ऑफ देयर वर्क। तो कह रहा है कि जो भी पूरा वर्क है उसका 35%, कितना परसेंट? 35% कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? जब ए और सी साथ में काम करेंगे। आगे आपको समझ में? तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि एफिशिएंसी आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एफिशिएंसी। कितना दिया हुआ है आपको? 4, 5 और 3। पहला चीज़ तो ये दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। ये एफिशिएंसी दिया हुआ है। अब हमको दिमाग में लगाना है कि आखिर ये बनेगा कैसे। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, हमको टोटल वर्क पता करना होगा। टोटल वर्क बराबर क्या होता है बताइए? टोटल वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू डे। कितना काम दिन लगा है। अब बताइए अगर तीनों मिल के साथ में काम किए हैं, वर्किंग देखिए, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क, साथ मिलकर काम किए तो 25 दिन में खत्म किए। तो अगर साथ मिलकर काम किए हैं तो लगभग पूरा उसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तीनों का एफिशिएंसी जुटेगा। तो आप तीनों का जोड़ो, तो तीनों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 + 5 + 3 इंटू कितना कर देंगे? डे कितना लगा? 25। तो ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा 5 4 9 3 12 इंटू 25। ये टोटल वर्क आ गया। ओके, अब देखिए आपको क्या बोला। बोला कि कितना दिन लगेगा, किसमें? जब ए और सी साथ काम करते हैं। हमको डे पता नहीं है, ठीक है, और काम भी कितना किए हैं। अगर हम सेकेंड कंडीशन के हिसाब से देखें, मैं तो डायरेक्ट बना सकता था लेकिन उस तरह से नहीं चलेंगे, आपको समझा देते हैं हम। अब मान लीजिए वर्क जितना भी किया हो और एफिशिएंसी इंटू डे होता है। आपको देखिए सेकेंड कंडीशन को डे चाहिए, हमको एफिशिएंसी पता है, हमको एफिशिएंसी पता है कितना होगा, और वर्क हमको पता है कितना काम किया है। वर्क जो है ना 35% काम किया है। टोटल वर्क का 35% ए और सी मिलकर काम किया है। टोटल वर्क है कितना? 12 इंटू 25 का कितना परसेंट? 35%। ये हो गया ना बराबर। एफिशिएंसी जो जो काम किया है उसी का जोड़ेंगे। तो ए और सी का ना, तो ए का 4 है और सी का 3 है, तो दोनों जोड़ दिए तो 4 3 7। यहाँ से हमको डे पता करना है। ओके, देखिए 7 से काटेंगे इसको, 25 25 चौक, 4 से इसको काटो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15। कितना डे आ गया? 15 डेज। समझ में आया आपको अच्छे से? तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अब बताइए इसमें कुछ भी दिक्कत समझने में? बस आपको ध्यान रखना टोटल वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू डे होता है। तो बस उसी को मैंने बाद में भी किया, जितना काम बोला है तो टोटल का 35% काम करता है। एफिशिएंसी जो लोग काम करते हैं उसका रखेंगे इंटू डे, पता चल जाएगा। डे हमको निकल गया 15 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है, समझना अच्छे से। आपको बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज इतना साल के लिए, कितने साल के लिए? 2.5 ईयर्स के लिए 10% पर एनम पे। तो उसका ईयरली बना कितना कंपाउंड इंटरेस्ट? तो बोल रहा है अगर हम ईयरली लगाते हैं कंपाउंड, देखिए वो हाफ ईयरली भी लगता है, आधे साल पे सीआई लगना चालू हो जाता है आपको रेट, लेकिन यहाँ पे बोला है ईयरली काम कर रहे हैं। तो आपको बोल रहा है 2 और आधे मतलब 2.5 साल में 10% के हिसाब से उसको सीआई मिल रहा है इतना। तो इसका क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं? हमको पूछ लिया बाद में प्रिंसिपल, मतलब एक तरह से सम पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? हम सम कुछ मानते हैं, लेकिन वो भी मानने से पहले आपको दिमाग में रखना चाहिए क्या चीज़, कि देखिए परसेंटेज आपको कितना बोला, ध्यान से देखना, 10% बोला। तो 10% का कितना हो गया? 1/10 हुआ ना, 1/10। ये 2.5 ईयर है, तो एक तरह से ये 3 मतलब 2.5, 2 से अधिक मतलब 3 साल के बराबर आप समझ लीजिए कि आपको 3 ईयर के हिसाब से समझना है, ठीक है। 3
तो जितना भी रहे ना, जैसे 1 साल रहेगा तो 10 ही रखेंगे, 2 साल रहता तो 10 के पावर स्क्वायर 100 मान लेते सम, लेकिन यह है कितना साल, 3 साल, तो हम 10 के पावर 3 मान लेंगे, मतलब 1000, सम मान लेंगे 1000 और बाद में कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, आप ये बात समझ में आया ना आपको। तो देखिए, अब अगर हम मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि हमने सम को 1000 मान लिया, 1000 मान लिया, तो देखिए इस फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड का है और ये थर्ड का है, मतलब ये फर्स्ट ईयर का है, यहाँ पे आ जाएगा आपको इंटरेस्ट, ये सेकेंड का आ जाएगा और ये थर्ड का। अब बताइए फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट लग रहा है, 10%, मतलब 1/10। सेकेंड ईयर में कितना लग रहा है, तो दूसरा साल में पूरा का पूरा लगा है तो 1/10। तीसरे साल में देखिए, तीसरे साल में क्या हुआ है कि आपको आधे साल के लिए लगा है, तो आप बताइए एक साल के लिए 10% है, तो आधे साल के लिए कितना परसेंट हो जाएगा, 5%, मतलब 1/20। ये समझ में आया आपको। अब देखिए बनाते कैसे हैं, इसको समझना अच्छे से, ठीक है, बनाते कैसे हैं। अब देखिए आपको 1/10 चाहिए, तो सिर्फ इसका इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100। पहले साल तो यही रह जाएगा बस, ठीक है। दूसरे साल देखिए, दूसरे साल में इसका तो करेंगे ही 1/10, 100 इसका भी होगा, लेकिन इसके अलावा भी इससे पहले तो एक और हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है 100, तो उसका भी बताइए 1/10, मतलब इसका भी अब निकालेंगे 1/10, 1/10 करेंगे कितना बन जाएगा हमारा 10। समझ में आया आपको। तीसरे साल का देखिए, समझिएगा अच्छे से, तीसरे साल का मैं तीसरे पेन से बना लेता हूँ दूसरे कलर से, ताकि आपको अच्छे समझ। देखिए तीसरे साल में अब इसका चाहिए 1/20, इसका 1/20 कितना हो जाएगा, बताइए, जो कटेगा तो 50 हो जाएगा ना आपको। अब देखिए एक और इसका चाहिए, अब जितना इधर था सबका, इसका भी 1/20 कितना हो जाएगा, 5, 20, 25, 100, इसका भी 1/20, जितना इधर था सब 1/5, और अब देखिए ये 1/10 निकाले थे ना, अब इसका 1/20। देखिए एक बार इसका निकाल ली, इससे पहले देखिए, इससे पहले क्या क्या था, 1000 था, 100 था, 100 था, तो इसका 1/20, 100 का 1/20, 100 का, 10 का 1/20 कितना हो जाएगा, 0.5। समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आपका टोटल क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उसे दूसरे कलर से कर देता हूँ। देखिए इंटरेस्ट आया क्या, कितना, 100, और ये 100, ये 10, ये 50, ये 5, ये 5 और 0.5। अब देखिए आपका, देखिए इंटरेस्ट इस हिसाब से हुआ कितना, तो 100 यहाँ, 100 यहाँ, 200, ठीक है, 200 यहाँ, 50, 10, 60, 10, 70 और 0.5, 70.5, तो टोटल बताइए कितना आया आपको, 270.5 इतना आया। लेकिन एक्चुअल आपको कितना दिया हुआ है, 1623, देखिए दिया हुआ है ना। अब अगर पॉइंट यहाँ से देखिए, रेशियो हम बता रहे हैं, लेकिन इतना दिया हुआ था, तो ये पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आपको, सॉरी, ये अगर पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 0 डालना पड़ेगा। अब बताइए इसको अगर मैं करूँ तो इतना इंटू कितना करने के बाद, 6 करने के बाद ना आएगा आपका, बताइए। अगर रेशियो हिसाब से देखो तो इतना का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू आपको 6 की, क्योंकि इसका 6 मल्टीपल में ये आता है, इतना में 6 मल्टीपल करोगे तो ये आएगा। तो आप बताइए इतना, इतना का ये वैल्यू 6 है, तो आप एक्चुअल में सम आप कितना माने थे, 100, 1000 ना, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, मुझे सम निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो हमारा क्या आ जाएगा, 6000। समझ में आया आपको अच्छे से। तो आपका सम कितना हो गया आपका, 6000, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर ये समझ में नहीं आता तो आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, इस क्वेश्चन के वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से हम CI निकालते हैं। ओके, फिर तो बाद में कंपेयर ही किए हैं कि हमारा रेशियो जो हम माने थे उस हिसाब से ये था, उसके बाद ये आया, तो ये एक्चुअल में है। ओके, तो हम यहाँ से देखिए एक्चुअल में इतना है, तो इसका वैल्यू 6 है, 6 मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, तो सम भी जितना रहा होगा उसका 6 मल्टीपल रहा होगा, तो 1000 था तो 1000 का 6 मल्टीपल 6000 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको समझना है थोड़ा सा चीज, देखिए क्या चीज, ठीक है। बोल रहा है ABC सिमिलर है किसके, DEF के, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये ABC है, अब ध्यान देना, ABC ये सिमिलर है, सिमिलर क्या ये होता है, ट्रायंगल किसके, सॉरी, DEF। इसमें बहुत इस बात का दिमाग रखना पड़ता है, एकदम ध्यान रखना पड़ता है कि A के सामने D हो, B के सामने E हो और C के सामने F, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, A के सामने D, B के सामने E, है ना, और C के सामने F, ठीक है। अब देखिए एरिया, अब आपको एक बात दिमाग में रखिए आप, ठीक है, कि क्या होता है जब ऐसा होता है ना, तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DEF बराबर साइड्स,
साइड समझना, साइड्स का रेशियो, जो भी साइड्स का रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे इसका साइड लेंगे, यहाँ पे इसका साइड, और कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसका साइड। मतलब अगर मैं कहूँ तो ए बी बाय, अगर यहाँ से ए बी लिया तो नीचे क्या लेना पड़ेगा, डी ई का स्क्वायर। अगर आप बी सी ले रहे हो तो बी सी बाय ई एफ का स्क्वायर, वो उसके बराबर होता है। अगर आप ए सी ले रहे हो तो उसके ई एफ के स्क्वायर। और इवन पेरीमीटर भी, अगर पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसका, डी ई एफ का, इसके स्क्वायर के बराबर। इवन ये एरिया इतना बराबर क्या क्या होता है, इतना बराबर एल्टीट्यूड भी होता है। क्या होता है, एल्टीट्यूड का भी, एल्टीट्यूड पहला का और एल्टीट्यूड दूसरे का, दोनों का स्क्वायर। समझ गए ना। तो मतलब आपको याद रखना कि एरिया बराबर ये चीज़ें होती है। तो अगर मैं इसे अब सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए तो एरिया कितना दिया हुआ है एबीसी का, आपको 100 दिया हुआ है बाई, ये कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। तो अब मैंने क्या बोला, एल्टीट्यूड का भी स्क्वायर होता है। तब एल्टीट्यूड देखिए आपको क्या बोला, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर ऊपर में किसका डालेंगे, ए बी सी का, और नीचे किसका एल्टीट्यूड, डी ई एफ का। ए बी सी का एल्टीट्यूड आपको दे दिया 5 बटे, डी ई एफ का नहीं पता, उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड समझते हो ना, ठीक है। एल्टीट्यूड ये होता है जब वर्टेक्स से सामने वाले परपेंडिकुलर डालते हैं तो इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। यहाँ से भी इसको, ये एल्टीट्यूड, ओके। तो इसको हम x मान लिए हैं, सॉरी इसको हम x मान लिए, ये मेरा 5 है। ठीक है, तो देखिए इसका स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर, ये इधर आएगा तो रूट हो जाएगा ना। तो आप यहाँ क्या बच जाएगा, 5/x बराबर आपको बन जाएगा 10/7, है ना। रूट जब जाएगा तो 100 का रूट 10 और 49 रूट ये, तो 5 दूनी 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको देखो तो 7/2 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 3.5 सेंटीमीटर। कहाँ है आपको 3.5, ये है आपका ऑप्शन नंबर 10। समझ में आया अच्छे से ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्या है, अच्छा देखिए क्वेश्चन समझिए पहले आप। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है आपको, क्या बोला कि कोई रेनू है जो कि एक आर्टिकल खरीदती है 1240 रुपये में और इसको बेच देती है लॉस ऑफ 25% के लॉस पे बेचती है। समझ गए ना। तो फिर वही अमाउंट जितना उसको मिलता है, मतलब उसको बेचने के बाद, लॉस के बाद, सी बॉट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट, उतने रुपए में गई दूसरा सामान खरीद ली और उसको मतलब 40% के गेन पे बेच देती है। पहली बार लॉस पे बेची थी और जितना पैसा मिला उसको बेचने के बाद उतने में दूसरा सामान लिया, उसको 40% फायदे में बेच दी। तो पूछा जा रहा है कि उसका ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। ओवरऑल क्या पूछ रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट कितना है। अब देखिए एक तो तरीका है कि आप 1240 लेके चलो, या फिर देखिए इसको इसको कोई मतलब नहीं है कि कितना में खरीदा था। ठीक है, आपको मैं दिखा दूंगा, इसको कोई मतलब नहीं है कितने में खरीदा था। पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, देखिए आपको मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए 1240 में खरीदा था, ठीक है, खरीदी थी, उसको बेची कितना में, 25% के लॉस पे। तो 25% लॉस पे बेची तो कितना हो गया बताइए, 75/100। अब ये इसका मिल गया कि कितना रुपए उसको बचा होगा बेचने के बाद। 25 में बेची मतलब 25 के लॉस बेची, मतलब 75/100 में बेची। समझ गए ये चीज, इतना रुपए इसको बच गया। अब गई इसी पैसे से वो अनदर आर्टिकल खरीदी। ठीक है, यही मेरा टोटल अमाउंट हो गया जो भी कटने के बाद आएगा। फिर इसको बेच दी किस पे, गेन पे। कितना बेची है, 40% गेन पे। तो अगर लॉस पे बेचते हैं तो 100 में से घटाते हैं, 100 में से 25 गया तो 75 हो गया, और गेन हुआ है तो उतना में जोड़ देते हैं। 100 + 40 क्या हो जाए, 140/100। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखिए आप सॉल्व करते हैं। 25 दिया 75, 25 चौक 100, 20 सत्ते 20 25। ओके, अब देखिए 4 से कटेगा ये, हाँ कटेगा। 4 तिया 12, 4 इकाई ये हो गया 40। 5 से कटेगा, हाँ कटेगा। 5 36, 5/10। तो करके देखते हैं मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 × 7, 7 42 के 2 बाकी 7। मैंने एक्चुअल में देख रहे हैं कितने में वो बेची होगी। 7 42 के 2 बाकी 7, ये मेरा SP है, और वो भी एक्चुअल वाला, लास्ट में एकदम फाइनल। 7 42 2 बाकी 4, 7 56 4 60 के 0 बाकी 6, 7 के 7 6 13। अब बताइए ये इसका SP हो गया, CP इसका कितना था बताइए, 1240। तो बचा कितना, कितने का प्रॉफिट हुआ इसका। देखिए CP इतने में खरीदी थी और ओवरऑल इतना में बेची है, सब दिमाग लगा के। तो आपका हो गया 62। तो अगर परसेंटेज गेन देखूं
तो आपका हो जाएगा 62 बटे टोटल कितना था इसका रुपए 1240 इंटू 100। तो काट दो, इससे 62 से 2 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो आपका 5% का इसका गेन हो गया। तो आंसर कौन सा आ गया? 2। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि मैं 100 मान के भी, इससे कोई मतलब नहीं था, 100 मान के भी हम बना सकते। देखिए कैसे, 100 रुपये का मान लीजिए सामान रहा होगा, उस पर 75 बटे 100 इंटू 140 बटे 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 पचे 20। ठीक है, ये कहीं गलती किया मैंने, 25 तिया 75, 100 रुपये का सामान था। ठीक है, तो 100 में 75 बटे 100 और 140 बटे 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 तिया 12, हाँ 35 तिया कितना हो जाएगा आपका? देखिए 105 आ जाएगा ना। तो देखिए 100 रुपये में सामान था और 105 में बेचा, इसको कोई मतलब था? सामने क्या है, नहीं, इस पर डिपेंड ही नहीं, क्योंकि जब परसेंटेज पूछता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 5 आया 105, मतलब 5% का उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम आपको समझा दिए हैं सारे क्वेश्चंस। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, फिर हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे। होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। धीरे धीरे अलग अलग क्वेश्चन अलग कंसेप्ट के साथ हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए बाय बाय।